हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्राज एक्सप्लेनेशन में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं माय डियर ब्रदर का एपिसोड नंबर 21। जैसा कि हमने एपिसोड 20 में देखा था कि जो मास्टर होते हैं वो मिस सी को मारने के लिए आए होते हैं, पर मिस्टर जो बिहोंग होते हैं वो उनको बचा लेते हैं और वो सामने खड़े होते हैं और मिस सी वहाँ से चली जाती हैं। तभी वहाँ पे क्यूली आ जाती है और वो क्या करती है, अपने जादू से उनके इंस्ट्रूमेंट को प्रेस कर देती है। आगे एपिसोड 21 में हम देखते हैं कि मिस सी और मिस्टर जी वहां आते हैं। मिस्टर जी पूछते हैं कि मास्टर कहाँ गए, तो मिस्टर बिहोंग यानी सीनियर बताते हैं कि वो चले गए। तो मिस सी कहती हैं पर वो तो मुझे जान से मारने आए थे। तो बिहोंग बताते हैं कि ये उनकी गलत फहमी थी, उन्हें कोई गलत फहमी हो गई थी, मैंने उन्हें समझा दिया है। फिर हम देखते हैं कि मिस सी ध्यान देती हैं कि मिस्टर बिहोंग की आंखें ठीक हो गई हैं। तो वो उनसे कहती हैं कि मिस्टर और सीनियर आपकी आंखें ठीक हो गई। तो वो कहते हैं हाँ, मुझे लगता है कि डार्क फॉरेस्ट का जो श्राप था वो शायद कुछ दिनों के लिए था, यानी उसकी कुछ लिमिट थी। तो वो कहते हैं जो जूनियर होते हैं यानी मिस्टर जी, वो कहते हैं तब तो अच्छी बात है, अब तो तुम्हारी टेस्ट करने की शक्ति भी जल्दी वापस आ जाएगी। फिर मिस सी को वहीं पे वो इमॉर्टल अम्ब्रेला दिखता है, तो वो मिस्टर जी को बताती है। तो मिस्टर जी उसको अपनी जादू से अपने पास ले लेते हैं और उसमें क्यूली ने जो जादू किया था वो भी ख़त्म हो जाता है। फिर मिस्टर बिहोंग को अपने हाथ में लेते हैं और कहते हैं ये अम्ब्रेला तो बहुत दिनों से गायब था। तो मिस सी जो होती है वो सोचती हैं कि ये अम्ब्रेला जो है वो डेविल सेक के लोगों के पास था, कहीं वो लोग फिर से कोई नया खेल तो नहीं खेल रहे हैं। फिर सभी लोग जाने लगते हैं, तो तीनों लोग जा रहे होते हैं। तो मिस सी जो होती है वो कहती हैं कि जो अमरता की बोतल है वो डेविल सेक वालों के पास है, तो इसीलिए मास्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में था और उन लोग को ढूंढ रहे थे। तो जो मिस्टर सीनियर होते हैं वो बताते हैं कि वो उस बोतल से यानी अमरता की बोतल जो है उसका यूज करके वो इमोर्टल क्लॉथ को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो मिस सी कहती है क्या जब वो लोग डेविल लॉर्ड को पा लेंगे तो क्या करेंगे, उसको कौन सा सज़ा देंगे, क्या उसे जान से मार देंगे। तो मिस्टर जी जो होते हैं ना वो कहते हैं तुम चिंता मत करो, हम उनसे पहले ही डेविल लॉर्ड को ढूंढ लेंगे और हम उन्हें बचा लेंगे। फिर हम अगली सीन में देखते हैं कि डेविल लॉर्ड को हाउसिक वाले मतलब चारों तरफ से घेरे होते हैं। तो मिस्टर डेविल लॉर्ड जो होते हैं वो क्या कहते हैं क्या तुम लोग मुझसे फाइट करना चाहते हो। उन लोग के बीच लड़ाई हो रही होती है, तभी वहाँ पे हाउसी यानी मिस्टर जी पहुँच जाते हैं और वो इशारा करते हैं कि उसे छोड़ दो और फिर वहाँ से याउसिक वाले सभी लोग चले जाते हैं। तो मिस सी उनके पास जाती है और कहती हैं क्या तुम ठीक हो। डेविल लॉर्ड कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक। फिर मिस्टर डेविल लॉर्ड जो होते हैं वो उसे होली कंपास दिखाते हैं मिस सी को और क्या, तो वो पूछती है क्या तुमने जो अमरता की बोतल थी उससे ये बनाया। तो बताते हैं हाँ, और वो उन्हें दिखाते हैं कि देखो ये कैसे काम करता है। वो कहते हैं कि ये जिस डायरेक्शन में दिखाएगा ना हमें बस उसी डायरेक्शन में चलते जाना है। तो मिस सी कहती है अच्छा इसीलिए ये लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, इसी की वजह से तुम्हें क्या लगता है जब तक तुम्हें वो क्लॉथ मिलेगा तब तक लोग तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे। तो वो कहते हैं मतलब डेविल लॉर्ड कहता है कि मुझे बचाने के लिए तुम हो ना। तो मिस सी कहती है मैं तुम्हें कैसे बचा सकती हूँ, मेरे पास तो कोई होली पावर भी नहीं है। तो वो कहती हैं कि तुम्हारे पास हाउसी है, उसकी वजह से तुम मुझे बचा सकती हो। तो मिस्टर डेविल लॉर्ड मिस सी जो होती है कहती है वो भी मेरा भाई है तो मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। तो मिस्टर डेविल लॉर्ड कहते हैं पर मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम क्या यहाँ से अपने घर नहीं जाना चाहती। मिस सी कहती है मैं भी जाना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं कि देखो अगर तुम या उसी से प्यार करती हो ना तो तुम यहाँ से जाना नहीं चाहोगी। तो वो कहती हैं कि नहीं मैं जाना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं कि देखो वो तुम्हें अपना भाई मानता है, बहन मानता है, तो उसकी ना से तो तुम मेरी मदद कर दो। मिस सी जो होती है ना साफ साफ मना कर देती है, कहते हैं देखो अगर तुम्हें याउशी यानी मिस्टर जी की हेल्प चाहिए ना तो तुम मुझसे बात करो, मैं मुझसे बात मत करो क्योंकि मैं उसे धोखा नहीं दे सकती, क्योंकि आप वो भी मेरा भाई है और तुम भी मेरे भाई हो। मिस्टर डेविल लॉर्ड कहते हैं देखो अगर तुम मुझसे प्यार करती हो ना तो ये सब छोड़ दो, क्योंकि वो तो तुम्हें बहन मानता है, तुम मेरे लिए प्रॉब्लम क्यों खड़ी करी हो, मैं तो घर जाना चाहता हूँ। तो मिस डेविल लेडी यानी मिस सी जो होती है ना वो कहती है देखो जब तुम हेड बन जाओगे तुम यहाँ से जाओगे ना मैं तुम्हारे साथ चल दूंगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर बिहोंग मिस सी के लिए बहुत सारे फ्रूट्स लेके आए होते हैं और वो मिस्टर डेविल लॉर्ड लेके खाने लगते हैं, कहते हैं बहुत ज़्यादा मीठा है। फिर मिस्टर जी जो होते हैं ना वो मिस सी के लिए पानी लेकर आते हैं और वो भी डेविल लॉर्ड लेकर पी जाता है, मतलब दोनों के हाथ से दिया हुआ लेकर छीन कर खा जाता है और पी जाता है। फिर हम देखते हैं मिस सी जो होती है ना वो सबको कंपास के द्वारा रास्ता दिखा रही होती है कि इधर से जाना है उधर से जाना है, सब लोग उनके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। तभी मिस सी जो होती है ना गिरने वाली होती है तो उन्हें संभाल लिया जाता है। तभी जब वो गिरने वाली होती है ना तो उसका जेट पैनेट यानी वो पैनेट जो लटकाई होती है ना वो दिख जाता है। तो मिस्टर डेविल लॉर्ड को शक होता है, तो वो कहता है कि अच्छा मास्टर इतने ज़्यादा होशियार है, मास्टर देखो अपनी मतलब फ़ायदे के लिए वो क्या कर रहे हैं, अपने सबसे प्यारी चीज़ को मतलब अपने बेटे को कुर्बान कर रहे हैं। वो कहता है कि मतलब वो उसको चिढ़ा रहा होता है कि मास्टर तुम्हारी और बिहंग की शादी कराने वाले हैं। तो वो चिल्लाता है जब कहता है कि देखो अब मुझे मतलब तुम्हें एक
भाई भी मिल गया और मुझे एक जीजा भी मिल गया। ऐसा मजाक करने पर ना मिस सी उनको मारती है और वो आगे निकल जाते कह के। फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग ना इन लोग का पीछा कर रहे होते हैं, तो मिस्टर जो जी होते हैं ना वो एक अदृश्य दीवार बना देते हैं। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद मिस्टर डेविल लॉर्ड जो होते हैं ना वो जाके कहीं पे बैठ जाते हैं और मिस्टर जी उनके पास आते हैं और ये सोचते हुए आ रहे होते हैं कि ब्रदर इन लॉ के बारे में। फिर वो लोग पास में बैठते हैं तो उनसे पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या होता है। तो मिस्टर डेविल लॉर्ड जो होते हैं उनको समझाने लगते हैं, कहते हैं कि देखो तुम्हें फैमिली के बारे में ना कुछ नहीं पता। जो भाई बहन होते हैं ना वो एक परिवार होते हैं और जो ब्रदर इन लॉ होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर जो डेविल लॉर्ड होते हैं ना वो उसको बहुत सारी बातें बताते हैं कि देखो जो ब्रदर इन लॉ होता है ना वो बहन के लिए मतलब लड़की के लिए बहुत कुछ करता है। मतलब जो वो ऐसी चीज़ें भी करता है ना जो कि भाई नहीं कर सकता। भाई सब कुछ करता है पर जो ब्रदर इन लॉ होता है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लड़की की ज़िंदगी में। जो उसका हस्बैंड होता है वो नंबर 1 मतलब फर्स्ट पोजीशन पे होता है। फिर जो मिस्टर जी होते हैं उनके दिमाग में होता है ना कि मुझे फर्स्ट पोजीशन ही पाना है। मिस सी की ज़िंदगी में मुझे अपने लिए फ़र्स्ट पोजीशन ही पाना है। दिमाग में घूमने भी लगता है कि कैसे जो मिस्टर बिहोंग है वो फर्स्ट पोजीशन पे है मिस सी के, और ये जो कुछ भी हो रहा है। फिर वो क्या करते हैं ना उनका मिस्टर बिहोंग से कंपटीशन होने लगता है। जहाँ भी वो देखते हैं कि मिस्टर बिहोंग मिस सी के आसपास आते हैं ना तो मिस्टर जी क्या करते हैं उनको दूर करके अपने मिस सी के साथ साथ चलने लगते हैं, उनका हाथ पकड़ लेते हैं, उनको मतलब मिस्टर बिहोंग से ना दूर करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग चलते चलते ना एक खंडहर में पहुँचते हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद जो कंपास होता है ना कंपास काम करना बंद कर देता है। फिर तीनों लोग उसको ठोक पीट करते हैं कि काम करे पर काम नहीं करता। तो मिस डेविल लेडी यानी मिस सी जो होती है ना वो कहती है कि कंपास यहाँ पे काम करना इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि यहाँ पे ही शायद वो क्लोथ होगा। और फिर सभी लोग वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि वहीं पे हिस्पी आता है। उसको देख के सभी लोग चौंक जाते हैं। हिस्पी बताते हैं कि यहीं पे मेरी सिस्टर की शादी है और वो मतलब मिस सी को अपने साथ ले जाता है अपनी हेल्प के लिए कि आप चलो मेरी हेल्प करो, और मिस्टर जी को भी ले जाता है। मिस सी को ना वो दुल्हन के कपड़े दे देता है पहनने के लिए और मिस्टर जी को दूल्हे के कपड़े दे देता है। मिस्टर डेविल लॉर्ड जो होते हैं ना वहाँ से होली गारमेंट ढूंढने के लिए चले जाते हैं और यहाँ पे बाकी जो लोग होते हैं वो लोग साड़ी में चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं शादी की सेरेमनी में जो हिस्पी होता है वो 3 दूल्हा दुल्हन को खड़ा किया रहता है और जाके दूल्हे को यानी अपने जीजा से जाके कहता है कि अब तुम्हें इसमें से असली दुल्हन को ढूंढना है। तो जो अभी वो उसका जीजा जो होता है वो अभी उठ के जाता है तो उससे पहले ही मिस्टर जी जाते हैं और अपनी दुल्हन को यानी मिस सी को ढूंढ लेते हैं। तो मिस सी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, कहते देखो ये तुम्हें नहीं करना था, ये तुमने क्यों किया। तो मिस्टर जी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं एक और कंपटीशन होता है। हिस्पी जो होते हैं ना वो एक सेब लेते हैं और उसमें रस्सी से बांध के लटकाए होते हैं और उन दुल्हन दुल्हन के सामने खड़े होते हैं, कहते हैं तुम दोनों को अब इसे खाना है। तो मिस्टर जी जो होते हैं ना बड़े कमाल के होते हैं, वो क्या करते हैं जादू से वो सेब को भी ले लेते हैं अपने हाथ में और खुद एक मतलब एक काटा काट के और फिर जाके मिस सी को किस कर देते हैं। मिस सी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और मिस्टर हिस्पी जो होते हैं वो भी गुस्सा होते हैं, कहते हैं ये सब तुम्हें नहीं करना था, और मिस सी वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं मिस्टर जी जो होते हैं मिस सी के पीछे पीछे जाते हैं, कहते हैं क्या हुआ, क्या मैं अच्छा दूल्हा नहीं हूँ। वो कहती है नहीं तुम अच्छे नहीं हो। फिर हम देखते हैं मिस्टर हिस्पी जो होते हैं अपनी मतलब जीजा को पूछ रहे होते हैं क्या तुम हमेशा मेरी बहन को प्रोटेक्ट करोगे। तो मिस्टर जी जो होते हैं वो भी यहाँ पे हाँ कह रहे होते हैं, मतलब वो जितने भी वादे ले रहे होते हैं जितने भी कस्में खा रहे होते हैं वो सब पे मिस्टर जी यहाँ पे हाँ कह रहे होते हैं। मिस सी को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों कह रहा है, ये भाई बहन के तौर पे ऐसा कह रहा है या मुझे गर्लफ्रेंड के तौर पे ऐसा कह रहा है। फिर मिस सी जो फिर वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कहते हैं मिस्टर हिस्पी अपने जीजा को और अपनी बहन को। तो मिस्टर जी जो होते हैं ना वो कहते हैं चलो हम लोग भी एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। मिस सी मना कर देती है, कहती है देखो वो ना अलग बात है, हम दोनों भाई बहन है तो हम दोनों ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना सकते हैं। मिस्टर जी कहते हैं मुझे नहीं पता, मुझे बस तुम्हारी लाइफ में फर्स्ट पोजीशन पे रहना है। जो ब्रदर इन लॉ होता है ना वो फर्स्ट पोजीशन पे रहता है हमेशा, और दूल्हा दुल्हन वो कर सकते हैं जो भाई बहन नहीं कर सकते। तो मुझे तुम्हारी लाइफ में फर्स्ट पोजीशन पे रहना है। मिस सी कहती है देखो भाई बहन का रिश्ता अलग होता है और दूल्हा दुल्हन का रिश्ता अलग होता है। अगली सीन में हमें मिस क्यूली और उनके बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है क्यूली और उसके बॉडीगार्ड को, और वहीं पे मिस्टर बियोंग उनसे मिलने आए होते हैं। तो मिस क्यूली जो होती है वो पूछती है कि और आपकी आगे ठीक है। तभी हमें पास्ट का मतलब पीछे का सीन दिखाया जाता है जब मिस्टर बिहोंग ने मास्टर के सामने एरो लेकर खड़े थे और मिस क्यूली जो है उसको प्रेस कर देती है। उस पर मास्टर की मौत हो गई होती है। मास्टर की मौत के बाद जो क्यूली होती है ना वो क्या करती है मास्टर की आंखें निकाल कर बिहोंग की आंखों में सेट कर देती है। बिहोंग की मतलब ये लोग आंखों की सर्जरी इतनी जल्दी करते हैं ना क्या कहें इनके सामने बड़े से बड़े सर्जन फेल है भाई साहब। मतलब ये मास्टर की आंखें निकाल कर मिस्टर बिहोंग
बियोंग को दे देती है। और मिस्टर बियोंग जो है ना वो आंखें नहीं चाहते, वो तो मिस क्यूली जो होती है वो कहती है ठीक है तो तुम एक काम करो आंखें निकाल दो, और मिस्टर बियोंग आंखें निकाल नहीं पाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो क्यूली होती है ना वो कुछ सामान देती है जो कि मास्टर का होता है। कहती है कि मैंने उन्हें दफना दिया है, अब उन्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा, पर उनके पास से कुछ सामान मुझे मिला है, ये तुम ले लो। उसमें ना एक बुक होती है जो कि मिस्टर बियोंग यानी हमारे सीनियर के लिए होती है, और कुछ किताबें होती हैं और एक लेटर भी होता है। वो सारी चीज़ें ना मिस्टर बियोंग के लिए होती है। मिस्टर बियोंग जो होते हैं ना वो लेटर पढ़ते हैं और किताब उनके लिए होता है। ये सब जानकर ना उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। अगले सीन में हम मिस्टर जी, मिस सी, हाउसी सबको देखते हैं, जहाँ पे मिस्टर जो हिस्पी होते हैं ना वो अपनी बहन को मतलब दूल्हा दुल्हन को उनके रूम में भेज रहे होते हैं। तो मिस्टर जी जो होते हैं ना वो कहते हैं कि जो बहन है वो हमारे साथ आएगी। तो मिस्टर जो हिस्पी होते हैं वो बताते हैं कि अब ना बहन की शादी हो गई है तो अपने दूल्हे के साथ ही रहेगी, वो हमारे साथ नहीं जा सकती। तो मिस्टर जी भी अपनी दुल्हन को यानी मिस सी को लेने के लिए जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि डेविल और होली गारमेंट को ढूंढ रहे होते हैं। वहीं पे मिस सी भी होती है और वो उनसे पूछिए क्या तुम्हें होली गारमेंट मिला, तो वो कहता है नहीं अभी तो नहीं मिला। फिर हम देखते हैं कि सभी सेक वालों को ना पता चल जाता है, सभी सेक वालों को पता चल गया होता है कि मिस्टर डेविल लॉर्ड जो है ना वो कंपास के साथ यहीं इसी शहर में है, मतलब हिस्पी के यहाँ पे जहाँ पे शादी है वहीं पे। तो सभी लोग वहाँ पे आ जाते हैं उन लोग को ढूंढने के लिए। ढूंढते ढूंढते सब लोग वहीं पे पहुंचते हैं कि कंपास को ढूंढ लेंगे, मिस्टर डेविल लॉर्ड को ढूंढ लेंगे, कंपास को तोड़ देंगे, मिस्टर डेविल लॉर्ड को जान से मार देंगे। फिर हम देखते हैं, फिर हम मिस्टर जी की हरकतें देखते हैं जो कि मतलब हिस्पी की बहन होती है, उनको हाथ से पकड़ के बाहर लेके आते हैं कि वो हिस्पी की बहन है तो उनके साथ क्यों जा रही है, वो लेके आते हैं। तो मिस्टर हिस्पी उनको समझाने की कोशिश करते हैं, तभी वहाँ पे सारे सेक वाले आ जाते हैं मिस्टर डेविल लॉर्ड को ढूंढने के लिए। वहीं पे डेविल लॉर्ड भी होते हैं और मिस सी भी होती है। तो ये लोग क्या करते हैं ना, कंपास को छिपाने के लिए मिस सी और मिस्टर जी को मिस्टर सी और मिस जी और मिस्टर सी से ना हेल्प मांगते हैं। वो क्या करते हैं, दोनों लोग को कंपास के साथ रूम में मतलब दुल्हन वाले रूम में भेज देते हैं, ताकि दुल्हन वाले रूम में तो कोई जाएगा नहीं। ये लोग अंदर रूम में आते हैं तो मिस्टर जी कहता है कि देखो मुझे ना तुम्हारा भाई नहीं बनना, मुझे तुम्हारा हस्बैंड बनना है। और हमारा आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और गुड नाइट।